और मणिपुर के तो नाम में ही मणि है, और बिहार के तो नाम में ही हार है। नीतीश जी जो कहेंगे कभी झूठ नहीं कहेंगे। बीजेपी का मतलब है बी से बड़का, जे से झूठा और पी से पार्टी, यानी बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। नीतीश बाबू, आपका अहंकार आपको खा जाएगा। आपका तो जो होगा होगा, लेकिन आपके अहंकार ने बिहार को तबाह करके रख दिया है, बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। इसकी हमें पीड़ा है। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई। चुतिया समझा मेरे को? चुतिया समझा क्या? समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। अभी पता चलेगा। हम लोग बनवे किए हैं, पढ़ो, नौकरी भीख मांगो, जानो बचाओ, पीछे से लाठियों पड़ेगा। बात तो सही है। मेरा उम्र 25 से 26 साल हो गया सर। अभी जितना भी कुछ कर रहे हैं, एगो कलम लिख रहे हैं, अपना तो कुछ नहीं है। और यहाँ कंपनी रहता, इंफ्रास्ट्रक्चर रहता तो अपना भी आदमी रोजी रोटी। यहाँ पर नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, क्या? और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। नीतीश कुमार जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जो कुछ बिहार की जनता के लिए किया है वो घर घर लेकर जाएंगे। 2 दिन में पलट गया। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने। गजब तो देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है, तो प्रधानमंत्री तो रहबे करेंगे। तो उसके बाद हम तो ही कह रहे हैं कि वही आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए हम लोग तो यही चाहते हैं। कहां से आते हैं? गलती से। ये अमित शाह है जो कहते हैं बिहार में उद्योग के लिए भूमि की कमी है। जरा इनसे पूछिए कि अडानी को 1000 हेक्टेयर जमीन कैसे दे दी बिहार में? गुड क्वेश्चन। और बताइए, कहते हैं बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है। ऐसे ऐसे ज्ञानी बाबा हैं जो बड़े पद पे बैठे हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? बिहार में बीजेपी विधायकों को जनता दौड़ा रही है, चोर चोर के नारे लगा रही है। बीजेपी प्रत्याशियों का वोट मांगना मुश्किल हो गया है। ये भगवान क्या जुल्म है। बिहार की जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अगर विधायक जी सुरक्षा के घेरे में ना होते तो शायद गांव से निकल भी ना पाते। बिहार के दरभंगा में बीजेपी विधायक रामचंद्र प्रसाद जब जनता के बीच वोट मांगने पहुंचे तो गुस्साई भीड़ ने उन्हें खदेड़ लिया, चोर चोर के नारे लगाए। ये वीडियो नीतीश और मोदी को देखने चाहिए। जुमलेबाजी और झूठे वादों से बिहार की जनता अब ऊब चुकी है। बात तो सही है। महंगाई और बेरोजगारी से परेशान लोग अब एनडीए विधायकों और उम्मीदवारों की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। अच्छा, ये घुसपैठिए आए कहां से? इन घुसपैठियों को लाया कौन? देश में गृह मंत्री आपके हैं, रक्षा मंत्री आपके हैं, आप स्वयं प्रधानमंत्री, सरकार आप चलाते हैं। ये घुसपैठिए बंगाल से, नेपाल से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, भूटान से कैसे घुस आए? क्या कर रहे थे आप? सरहद की जिम्मेदारी कौन संभाल रहा था? इस पर भी तो सोचिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप सभी मोदी का परिवार है। जो अपना परिवार नहीं संभाल पाए वो क्या बिहार को संभालेंगे? अपना परिवार संभाल नहीं पाए, संभाल नहीं सकते तो बिहार की बागडोर मजबूत हाथों में देनी है।
तेजस्वी यादव के बाप का नाम है जैसे लालू यादव, आप राहुल गांधी के बाप का नाम है राजीव गांधी, क्या मोदी जी के बाप का नाम कोई जानता? बात तो सही कह रहे हैं चच्चा, ये तो कोई नहीं जानता कि मोदी जी के बाप का नाम क्या है। अभी मजा आएगा ना। लेकिन मोदी जी तो जानते होंगे, चलिए उन्हीं से पूछ लिया जाए। मोदी जी आप किनके बच्चे हैं? मैं पठान का बच्चा हूँ। बिहार के करीब 9 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है और मोदी की गारंटी है अगले 5 साल भी मिलता रहेगा। 4 किलो अनाज पूरा देश में हम ही लोग को मिल रहा है भाई। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की योजना चल रही है। जुम करो। लेकिन मोदी जी का भाषण हमको आप सुनाइए, मैं चुनौती दे रहा हूं। कभी गुजरात में मोदी जी ने अगर ये कहा हो कि तुमको 5 किलो अनाज दे रहे हैं इसलिए वोट दो, लेकिन बिहार में आकर मोदी जी कहते हैं कि आपको 5 किलो अनाज मिल रहा है। बिहार में आते कहते हैं कुर्मी मेरा परिवार है, कुशवाहा मेरा परिवार है, यादव मेरा परिवार है, पंडित मेरा परिवार है। कौन जातिवाद फैला रहा है? शाबाश बेटा। बिहार के साथ मोदी का छल। मोदी पिछले 11 सालों से भारत के प्रधानमंत्री हैं और पिछले 20 सालों से बिहार में उनकी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फिर भी मोदी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। जुम करो। बिहार आज भी भारत का सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है। बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग की गई, लेकिन मोदी ने इस मांग को ठुकरा दिया। क्या बात कर रहे हैं? बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया गया। बिहार में कारखाने और इंडस्ट्री लगाने की मांग की गई तो मोदी और अमित शाह ने जमीन ना होने का बहाना बनाकर बिहार में इंडस्ट्री लाने से इनकार कर दिया। सही पकड़े हैं। बिहार के अंदर हम सब जानते हैं कि भूमि की कमी, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री लाना है तो बिहार में भूमि मिलने में बड़ी मोदी सारी इंडस्ट्रीज गुजरात में लगा रहे हैं। कर्म करो, भगवान से डरो। और बिहार क्यों नहीं, सपना इतनी सुंदर है तो देखने में हर्ज क्या है? साल 2022 तक मोदी 2014 में हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं ताकि अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा रहे। 11 साल बाद अंधभक्तों के सपने में ये इंडियन एयरपोर्ट तो बहुत खूबसूरत है, मंदिर जैसा, और गोरा यहाँ काम करता है। क्यों भाई, अगर अमेरिकन डॉलर टिप में दूंगा तो लोगे क्या? नहीं सर, ओनली इंडियन रुपीज। देख रहे हो, डॉलर की कोई कीमत ही नहीं रही। भैया प्लीज हेल्प भैया। जब से भारत देश आजाद हुआ है उसके शुरुआती 65 साल तक तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन केवल पिछले 15 सालों में इतनी उन्नति कैसे हो गई? अभी बता दे भाई। मोदी बस मोदी की। हाँ, अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमने सपना देखा किसानों की आय दोगुनी करने का। आजादी के 75 साल हो, किसानों की आय दोगुनी करने का सपना देखा। क्यों नहीं, सपना इतनी सुंदर है तो देखने में हर्ज क्या है? साल 2022 तक किसान अपनी आय दोगुनी करने के साथ उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। वाह मोदी जी, ये तो लेने के देने पड़ गए। जब ड्रोन नहीं था तो मैंने एक प्रयोग किया था। मेरे तो सारे देसी प्रयोग होते हैं क्योंकि उस समय तो टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैं चाहता था जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री साहब थे, जो हमारे कुछ पहाड़ है, क्या लोग वहां जाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो जरा मुश्किल काम है आशा करना। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने जो गैस के गुब्बारे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, मैंने गैस के गुब्बारे वालों की मदद ली। ठीक है। और मैंने कहा कि उस गुब्बारे में सीड्स डाल दीजिए और ये जो पहाड़ी हैं वहां जाकर के गुब्बारे छोड़ दीजिए। गुब्बारे जब नीचे गिरेंगे तो सीड्स फैल जाएंगे और जब आसमान से बारिश आएगी, अपना नसीब होगा तो उसमें से पेड़ निकल आएगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी को मैंने जिया है। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय देखता था। अच्छा, बचपन में कप प्लेट धोते धोते बड़ा हुआ हूँ, चाय पिलाते पिलाते बड़ा हुआ। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर।
जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना, बोल तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं आज भी। ठीक है, समझ गया। अमेरिका में भी ये हिंदुस्तान है, जिसको आप अनपढ़ कहते हो, गरीब कहते हो, वो बटन दबा करके वोट देना जानता है, बटन दबा करके। तो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना। Wake up to reality. Wake up to reality. आलम यह है सर कि बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। इकोनॉमी क्लास इज नो मोर इकोनॉमिकल सर। सर आज हमारे देश के एयरपोर्ट्स बस अड्डे जैसे बन गए हैं। बस अड्डों से बदतर हालत, बदतर व्यवस्था देश के एयरपोर्ट्स पर है सर। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप हालात देखिए, सिक्योरिटी लाइन से लेकर चेक इन लाइन तक लोग लाइनों में खड़े हैं। सर आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, बाजार के मुकाबले 2 गुना 3 गुना दाम। एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, इसकी मूर्ति बननी चाहिए। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बनी। आज भारत में हर तीसरे दिन क्या एक अटल टिंकरिंग लैब खुली जा रही है। आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। आज भारत में हर दिन एक नई ITI की स्थापना हो रही है। आज भारत में हर साल एक नया IIT और एक नया IIM बन रहा है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं